नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आपको बता दें कि आज बीजेपी ने ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मार्च छेड़ा है और हल्ला बोला है और इसी के साथ ही भारी तादाद में जनता भी इसमें शामिल हो रही है। आपको बता दें कि जनता ट्रेन से, नाव से कोलकाता पहुंच रही है और नवन्ना चलो अभियान से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा है कि यह ममता सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ मार्च है और ये हमारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा किया जा रहा मार्च है, क्योंकि ममता सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में तानाशाही कर रही है। आपको बता दें कि इस समय लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं के जो पोल हैं वो खुलते हुए सामने आ रहे हैं और तमाम ऐसे नेताओं के सामने नाम आए हैं जो कि करप्शन और भ्रष्टाचार के मामले में जुड़े हुए दिखाई दिए हैं। जहां पार्थ चैटर्जी का नाम सबसे पहले आया, जिसके जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके आवाज से 59 करोड़ से भी ज्यादा के कैश बरामद हुए। तो इसी के साथ ही अनुव्रत मंडल का भी नाम सामने आया, जिस पर कि मवेशियों की तस्करी का मामला है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि हाल ही में मलय घोटक जो कि टीएमसी के ही नेता हैं, उनके घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है। इसी के साथ ही अगर ममता बनर्जी के बेहद करीबी यानी कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बात करें तो अभिषेक बनर्जी भी कोयल स्कैम मामले में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरी टीएमसी पार्टी ही इस वक्त भ्रष्टाचार के घेरे में खींची हुई दिखाई दे रही है और सबके तार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से जुड़ते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को अपने मंत्रिमंडल और इसी के साथ ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन अभी भी पार्थ चैटर्जी के द्वारा जो एसएससी स्कैम किया गया है इतने बड़े लेवल में, उस पे अभी भी टीएमसी का नाम जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि ममता बनर्जी हमेशा ही पार्थ चैटर्जी का बचाव करती हुई नजर आई थी और इसी के साथ ही उन्होंने अनुव्रत मंडल का भी बचाव किया था और ये कह रही हैं ममता बनर्जी कि ये जो सारे आरोप है वो झूठे आरोप है और किसी दिन सीबीआई या फिर ईडी की टीम मेरे भी घर पहुंच सकती है और इस तरीके की जांच कर सकती है। आपको बता दें कि जहां देखने को मिल रहा है कि बड़ी तादाद में इससे जनता जुड़ रही है, बीजेपी के द्वारा ये जो हल्ला बोला गया है, मार्च निकाला गया है इसमें, तो इसी के साथ ही ममता बनर्जी से डर गई और उन्होंने इसको लेकर के, इस मार्च को लेकर के परमिशन नहीं दी, जिसके बाद ये मार्च निकाला गया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि ये मार्च बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा है। हमारा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार को लेकर के है कि आखिर ममता राज में से इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, क्या इसका जवाब ममता बनर्जी के पास है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली, जहां शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के नवन्ना चलो अभियान पर कहा कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा है। बंगाल की जनता ममता जी के साथ नहीं है, इसलिए वो बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्रदेश बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नवन्ना अभियान छेड़ दिया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नवन्ना की ओर मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच ताजा जानकारी सामने आ रही है कि रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पुलिस की तरफ से इस अभियान के लिए बीजेपी को अनुमति नहीं मिली थी, यानी कि ममता सरकार ने इसको लेकर के अनुमति नहीं दी थी। बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है। वे नवन्ना मार्च में शामिल होने जा रहे थे। वही हिरासत में लिए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ नहीं है, इसलिए वो बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के अलावा राहुल सिन्हा और लॉकेट चैटर्जी को भी पुलिस ने
ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के न बनना चलो अभियान के मद्देनजर पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से हावड़ा ब्रिज पर भी ट्रैफिक जाम हो गया है। बीजेपी के न बनना मार्च में शामिल होने के लिए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता ट्रेनों के जरिए भी कोलकाता की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने रेलवे स्टेशनों तक बैरिकेड्स लगा दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता अभिजीत दत्ता ने कहा कि हमारे 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया है। मैं दूसरे रास्तों से यहां तक पहुंचा हूं। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बोलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर भी झड़प देखने को मिली। वहीं पुलिस ने बीजेपी की न बनना मार्च के मद्देनजर हावड़ा में भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों की जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार देर रात शाम राज्य पुलिस ने प्रदेश बीजेपी को पत्र लिखकर उन्हें न बनना अभियान की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और बंगाल बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। बीजेपी को न बनना मार्च की अनुमति नहीं मिलने पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष एस मजूमदार ने कहा कि जनता चोरों से प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों लेगी। पुलिस टीएमसी कैडरों की तरह व्यवहार कर रही है। हमने पिछली बार न बनना मार्च किया था जब धारा 144 लगाई गई थी। हम फिर से करेंगे। बंगाल को बचाने के लिए ये हमारी लड़ाई है। बता दें, बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा कि बीजेपी कल होने वाले न बनना चलो यानी कि राज्य सचिवालय अभियान की तैयारी कर रही है। यह बीजेपी का विरोध नहीं है बल्कि बंगाल के सभी लोगों का विरोध है। ममता बनर्जी को जवाब देना होगा कि उनकी सरकार ने बंगाल के लोगों को धोखा क्यों दिया है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार सीबीआई और ईडी की टीमों ने टीएमसी के तमाम नेताओं के घरों पर छापेमारी की, जिसके बाद अहम सबूत और दस्तावेज उनके हाथ लगे। जहां पार्थ चैटर्जी इस वक्त हिरासत में है, जेल में है, तो वहीं अनुव्रत मंडल भी पुलिस की हिरासत में है। ये दोनों ही नेता दिग्गज नेता हैं टीएमसी के और ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार किया गया है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के निर्देशन में किया गया है। ममता बनर्जी को इसकी पूरी जानकारी है और इसलिए ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी और अनुव्रत मंडल को लेकर के यही बयान दिया था कि सीबीआई उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, उनका इन मामलों में कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ ही जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का भी नाम कोल स्कैम में आ रहा है सामने, तो इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि तमाम जो टीएमसी के नेता है, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन सभी का नाम भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के पश्चिम बंगाल की जनता और बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही एक पिटीशन भी दायर की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि लगातार ममता बनर्जी की जो फैमिली है उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक एफिडेविट भी मांगा है कि आखिर ये प्रॉपर्टी क्यों बढ़ रही है, इसके सोर्सेस क्या है। इसको लेकर के तो लगातार ममता बनर्जी के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रही है। उनकी सीएम की कुर्सी पर भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।